आदाब दोस्तों। हमारे यहाँ भारत में पखवाड़ा मनाया जाता है। 15 दिन की जो अवधि होती है उसको पखवाड़ा कहते हैं और इसमें सफाई पखवाड़ा भी होता है, जागरूकता पखवाड़ा भी होता है। तो सफाई पखवाड़े पर तो खैर मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो जागरूकता पखवाड़ा है, असल में सरकारें चाहती ही नहीं, प्रशासन नहीं चाहता। सरकारें तो चाहती नहीं, प्रशासन भी नहीं चाहता कि आप जागरूक हों, आप उनके सिस्टम को समझें, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या आपके अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अधिकारों को जान लिया तो आप मांगोगे। अधिकारी बैठा है, उसका बैठने का समय है 10 बजे, वो आता है 11 बजे। जब आप जान जाओगे कि 10 बजे का समय है और मुझे उसकी यहाँ शिकायत करनी है और इस तरीके से शिकायत होगी, तो वो तो बिदक जाएगा। बसों के दौरान सफर करते में कंडक्टर से बराबर वाली सीट मांग लो। आपको पता है कि वो सीट आपकी है, वो भी जानता है कि आपकी है, लेकिन वो बिदक जाता है। ट्रैफिक में चलते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले से कह दो कि भैया खाली चालान ही काटोगे या ट्रैफिक भी खुलवाओगे, तो उस बात पे वो बिदक जाएगा। किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में कागज जमा करने जाते हो, उससे कह दो साहब जल्दी जल्दी कर लो, तो साहब तो बात कर रहे हैं फोन पे, बराबर वाले से गपशप चल रही है। साहब वहां बुरा मान जाते हैं कि आप हमें काम करना सिखाओगे। तो जागरूकता जो है, असल में भारत को सरकार से ज्यादा, मैं जो मानता हूं, मेरा अपना मानना है कि भारत को सरकारों सरकारों ने बाद में बर्बाद करा। उसका जो प्रशासन पहले उसे निकल गए। हम क्योंकि वो प्रशासन कौन है? हम उसे निकल गए। हमने वो काम ही नहीं करा जो हम तरक्की कर सकते, हम चाइना या जापान तक जा सकते। हम बहुत दूर हैं। तो सच्चाई यही है और हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये पखवाड़ा, हरिशंकर प्रसाई का वो मुझे कोट याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका उसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि दिवस उनके मनाए जाते हैं जो खत्म हो रहे होते हैं। जो खत्म हो रहे होते हैं उनके दिवस मनाए जाते हैं। ऐसे ही पखवाड़े हैं, जो चीजें जागरूकता खत्म हो रही है तो जागरूकता जागरूकता के पखवाड़े मनाए जा रहे हैं। तो चीजें आप मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे और आप शायद हो सकता है कि उसको स्वाइप कर दें। मैं जाता भी नहीं, आप जबरदस्ती देखें, क्योंकि आपको अगर दिलचस्पी नहीं है, मेरा मानना शुरू से यही है कि अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप देख कर क्या करेंगे? आपके अंदर वो दम होना चाहिए कि आप जब अपने किसी सरकारी काम को कराने जाएं तो आप वहां लड़ सकें। जान छुड़ाना बहुत आसान है, लोग छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना और चीजों को बोलना और जागना और जानना बहुत जरूरी है। और मुझे फर्क पड़ता है। बाकी आप गुलामी कहते हैं कि अंग्रेज गुलाम गए, गोरे गुलाम गए तो काली गुलामी आई। तो हकीकत आपके सामने है। हम तब उतने ज्यादा गुलाम नहीं थे, पढ़ने की ज्यादा आजादी थी, इंस्टीट्यूशन थे, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स थे, फोर्ट विलियम कॉलेज और तरह तरह के कॉलेज बनाए गए, भाषाई तौर पर विकास किया गया। लेकिन आधुनिक भारत की सबसे बड़ी भूमिका देखिए कि भाषाओं की धज्जियां उड़ गई हैं। हिंदी के नाम पे छाती पीटी जाती है, जगह जगह हिंदी बोलने वालों को पीटा जाता है, और हिंदी के लिए कोई किताब उपलब्ध नहीं है, कोई नए शब्द गढ़ने के लिए भाषा वैज्ञानिक जिन्हें कहा जाता है, भाषाई ज्ञान ज्ञान रखने वाले वो लोग मौजूद नहीं हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी मुझे कमियां ही दिखाई देती है, मैं कमियां देखता हूँ बस। खूबियां देखना मेरा काम नहीं, ना किसी की प्रशंसा करना मेरा काम है। खास तौर पे सरकार की प्रशंसा करना मेरा काम नहीं है। मैं और ना ही प्रशासन की। किताबों की प्रशंसा मैं कर सकता हूँ, लेखकों की प्रशंसा मैं कर सकता हूँ, एक अच्छे आदमी की प्रशंसा कर सकता हूँ, लेकिन सरकार और प्रशासन अगर अगर उन्हें लगता है कि किसी को लगता है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि भाई ये तो हमेशा भूत पटांग ही बकते हैं जनाब, तो जनाब ऐसे ही है। और ये सिलसिला ऐसा ही चलेगा, कोई सुने ना सुने, क्योंकि आप हर जब बोल भी नहीं सकते, कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन जब बोल भी नहीं सकते तो फिर आप मर चुके। और मुझे कुछ दिन जीना है, कुछ दिन।